Hello, all my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Study at Home with Sandeep Tripathi. The students, in today's class, I'm going to talk about the poem "The Trees." और बेटा आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक का ये सबसे डिफिकल्ट पोएट्री मानी जाती है। इसका रीज़न क्या है कि ये पोम बेसिकली इसमें सिंबॉलिक मीनिंग और इसकी जो लेटरल मीनिंग है बिल्कुल क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। और आज की क्लास में मैं एक पूरी कोशिश करूंगा कि ये पोएट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बट इसके लिए आपको एक काम ये करना है कि इस वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ एंड तक देखना होगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रीज़न क्या है, जो मैंने बिगनिंग में बिल्कुल बताया कि इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है और इसकी जो रियल लिटरल मीनिंग वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग अब पोएट्री की तरफ। तो इसकी जो पोएटेस है कौन है, एडरिन रिक है। एंड अगर मैं बात करूँ इस पोएट्री की, द ट्रीज, इट इज रिटन बाय द एडरिन रिक हु हैज रिटन नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। यानी कि पोएट्री के लगभग 20 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखा है। और एक चीज जो आपको एडरिन रिक के बारे में जानना चाहिए, दैट शी हैज बीन कॉल्ड द फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोएट। यानी कि अपने मैक्सिमम पोएट्री में उन्होंने किसके बारे में बात किया है, फेमिनिज्म के बारे में बात की है। बहुत ही फेमिनिज्म उस पर बहुत ही ज़्यादा ही उन्होंने कहा है कि भाई जो अधिकार की जब बात की जाती है तो जो अधिकार मेल पर्सन्स को दिया जाता है वो फीमेल पर्सन्स को क्यों नहीं दिया जाता है। घर में जो आज़ादी, जो फ्रीडम फीमेल्स के लिए जो मेल्स को दी जाती है वो फीमेल्स को क्यों नहीं दी जाती है। खैर, आइए इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपनी पोएट्री को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए इसकी जो पहली लाइन है ये क्या कर रहे हैं, द ट्रीज, लेट मी चेंज द टिप ऑफ द मार्कर सो दैट प्रॉपरली विजिबल हो। So the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insects hide, no sun buried feet in shadow, and the forest that was empty all these nights will be full of the trees by morning. तो देखिए बेटा यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, इस पोएट्री में आपको समझने के लिए एक चीज ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए जो वर्ड ट्री, द ट्रीज यूज हुआ है, एक्चुअल में जो ये द ट्रीज यूज है, जो मैं बार बार बात कर रहा था ना सिंबॉलिक मीनिंग के बारे में, तो यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि एक्चुअली जो ट्रीज है, ट्रीज की तुलना एक्चुअल में यहाँ पे से किससे किया गया है, वुमेन से किया गया है। ऑल राइट, यहाँ पे यानी कि वास्तव में जहाँ जहाँ कहीं भी आप ट्रीज देखेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा यहाँ पे जो पोएटेस हैं एंड रीड वास्तव में किसके बारे में बात करें, यहाँ पे वुमेन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो जो ट्रीज, जो पेड़ हैं, जो इनसाइड, जो अंदर थे, वो मूव कर रहे हैं कहाँ, आउट, बाहर की ओर, इनटू द फॉरेस्ट। तो ट्रीज हैं वो जंगलों की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जरा आप लोग मुझे खुद बताइए कि भला कोई ट्रीज जंगलों घर से निकल करके वो जंगलों की तरफ मूव क्यों करेगा। पहली बात, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तभी होता है जहां पे, जब वहां पे क्या होंगे, ट्रीज होंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ देखिए बिल्कुल उल्टा यहाँ पे सेंस दिया गया है कि ट्रीज इनसाइड, वो ट्रीज जो घर इनसाइड हो, जो अंदर हैं, मूविंग आउट हो, बाहर निकल रहे हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट की ओर। तो एक्चुअल में यहाँ पे इसकी जो लिटरल मीनिंग ये कह रही है कि पेड़ फॉरेस्ट की ओर जो है अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। पर अगर मैं इसकी सिंबॉलिक मीनिंग की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, यहाँ पे ट्रीज का मतलब किससे, वुमन से। यहाँ पे देखिए जो आप इमेज देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो वुमन है, आप देखते हैं हमारे घरों में, हमारे यहाँ कल्चर क्या है, हमारे सोसाइटी कल्चर क्या है कि यहाँ पे जो मेन है, मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। बट यहाँ पे एंड्रिंग का मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से जो फीमेल है वो ऑलवेज कहाँ, देखिए ये यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो घरों के अंदर पैक होती है। और यहाँ पे फॉरेस्ट का मतलब सोसाइटी से है, इस यूनिवर्स से है, इस वर्ल्ड से बेटा, कि संसार में क्या हो रहा है कि उनको चूंकि वो प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा है, वो घरों में बस एक लिमिटेड उन्हें क्या दिया गया, फ्रीडम दिया गया है। यानी कि जो पोएटेस यहाँ पे कहना चाह रही हैं, जो ट्रीज हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं, यहाँ पे ट्रीज का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में शी इज टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, कि वो फीमेल जो घर के अंदर अंदर क्या थे, अभी तक बंद थी, पैक थी, जिन्हें फ्रीडम नहीं था। अब वो समय आ रहा है, वो जमाना आ रहा है, अब वो अवेयर हो रही हैं, अब वो क्या कर रही हैं, मूविंग आउट, वो भी बाहर निकल रही हैं। कहाँ, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब इस यूनिवर्स में, इस संसार में वो भी निकल रही हैं। अच्छा, क्यों निकल रही हैं, बिकॉज द फॉरेस्ट, यानी जो दुनिया थी, दैट वॉज एम्प्टी, क्योंकि ये दुनिया पहले औरतों से, इन वुमेन से खाली थी। क्यों खाली थी, क्योंकि ये लोग कहाँ बैठे हुए थे, अपने घरों के अंदर बैठे थे, इन्हें वो फ्रीडम नहीं थी, वो इतनी अवेयर नहीं थी, सोसाइटी इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो उन दिनों की बात की जा रही है, दैट वॉज एम्प्टी, वो जो संसार तभी तक खाली था, किनसे, फॉरेस्ट, यानी कि इन पेड़ों की बात की जा रही है, ये संसार, द ट्रीज, इन पेड़ों से, यानी कि वुमन से खाली था। ऑल दीज डेज, इन दिनों यानी कि पिछले दिनों,
एंड वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां पे कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकती। यानी सीधी सी बात है, अगर संसार में कौन वुमन नहीं है, तो पोएटेस कहना चाहती हैं अगर वुमन नहीं होगी, वुमन को प्रॉपर अगर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो जैसे कोई फॉरेस्ट होता है, अगर वहां पे बर्ड्स ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार कह रहे हैं, जब तक वुमन नहीं है, कोई बर्ड्स यानी क्वालिटीज, एनर्जी, ये सब चीजें बिल्कुल भी सोसाइटी में नहीं रहेगी। इनका सोसाइटी में आना बहुत जरूरी है। नो इंसेक्ट्स हाइड, जैसे कि जंगलों में होता है ना, कई सारे इंसेक्ट छुपे हुए होते हैं, वैसे ही ये तभी पॉसिबल है जब ये वुमन कहाँ है, सोसाइटी में, समाज में बाहर आए। एंड नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी सूरज क्या नहीं कर पा रहा था, शैडो, जो आपने देखा हो जैसे जंगल में देखिए सूरज की किरणें, जब जंगल बहुत डेंस होता है, क्या होता है, डेंस होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सूरज की किरणें नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे नो सन, वास्तव में यहाँ पे भी सन यानी यहाँ पे फीमेल्स की पावर की बात की जा रही है कि नो सन बरी इट्स फीट, बरी मतलब यहाँ पे हाइड करना, छिपाना अपने पैरों को, उनकी शैडोज, जो जंगल की जो शैडो होती है उसमें वो अपनी फीट को बरी यानी हाइड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो उनकी एनर्जी नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब चूंकि वो अपने घरों से निकल रही हैं और कहाँ पे आ रही हैं, इस सोसाइटी में अब आ रही हैं, वो अवेयर हो रही हैं। फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो फॉरेस्ट जो उन दिनों अभी तक क्या था, इन नाइट्स यानी पिछली रातों में, जो उन अंधेरों में क्या थी, वो जो फॉरेस्ट जो संसार था क्या था, ऑल दीज नाइट्स, अभी तक वो अंधेरे। यहाँ पे नाइट्स का मतलब बेटा क्या है कि द फॉरेस्ट यानी जो संसार है, दैट वॉज एम्प्टी, बिल्कुल खाली सा था, ऑल दीज नाइट्स, यानी कि जो अभी तक जो दिन बीता है, जो समय बीता है, यहाँ पे पोएटेस उनको नाइट्स बोल रही है। क्यों नाइट्स बोल रही हूँ, वो अंधकार रात, यानी कि उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना डेवलप होना चाहिए था। और क्यों डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जो एक पावर है हमारी सोसाइटी की, जो दो व्हील्स हैं, मेन एंड वुमेन, उनमें से एक है वो कहाँ थी, घर के अंदर पैक थी। लेकिन अब हाँ, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, लेकिन जब तक अब सुबह होगी तो वो क्या होगी, ट्रीज से, वुमन से भर जाएंगी। यानी कि अब एक नया सवेरा होने वाला है, जहाँ पे जो ये वुमन है वो निकल करके समाज में आएंगी। अब वो भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी इस देश को, कंट्री को क्या करेंगी, डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि ऑल द नाइट्स रूट वर्क, यहाँ पोएटेस कह रही है जो ऑल द नाइट्स द रूट्स वर्क। यहाँ पे रूट्स वर्क का मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो वो वुमेन है वो ऑल द नाइट, तो सारी रात, वो जो रात थी ना, जो पिछली टाइम थी, वो जो वुमन थी वो पावर कठिन परिश्रम करती रही, ऑल द नाइट्स रूट वर्क, उन्होंने पूरी परिश्रम की, हार्ड वर्क किया। एंड डिसएंगेज, डिसएंगेज मीन्स होता है अलग करने के लिए, देमसेल्व्स, खुद को, फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यहाँ पे क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर का मतलब यहाँ पे क्या देखी, यानी कि वो लोग अभी तक क्या थी, घर के काम का जिम्मेदारियों में बंधी हुई थी, इतना ज्यादा बंधी थी कि वो अपनी वैल्यू को समझ ही नहीं पा रही थी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या बेटा, वो क्या करें, वो उन अंधेरों में, वो जो हार्ड टाइम था उस पर उन्होंने वर्क किया। अब देखिए जैसे आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ना कि ये छोटा सा प्लांट क्या कर रहा है, खुद को पृथ्वी से उस सरफेस को टीयर करके बाहर निकल रहा है अपनी इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे जो वुमन है वो खुद को डिसएंगेज करना चाहती हैं, अब अलग करना चाह रही हैं, घरों से निकलना चाह रही हैं खुद को, फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। यहाँ पे क्रैक्स का मतलब क्या, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसमें वो बंधी हुई थी, उन सब खुद को वो दूर करें, उससे खुद को अब क्या कर रही है और कहाँ पे ला रही है, सोसाइटी में वो अपनी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए वो आगे आ रही है। एंड द लीव्स इज स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब भी वही है, यहाँ तक उसके जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, ये जो यहाँ पे बर्ड्स आप देख रहे हैं ना, द लीव्स इज स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो ग्लास है उधर की ओर वो भी क्या कर रही है, झुक रही है, क्या करने के लिए, यानी कि ये लाइन बता रहे हो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है बाहर निकलने के लिए, जो ग्लास की ओर झुकी, जो ग्लास है जहां से बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये आपने देखा होगा, बेसिकली कई बार लोग विंडो के पास में क्या करते हैं, प्लांट्स को लगा दिया करते हैं, तो प्लांट्स क्या होती है, किधर बेंड हो जाती है, ग्लास की ओर बेंड हो जाती है, क्योंकि इधर से क्या आ रहा होता है, सन रेज आ रहा होता है बेटा। तो यहाँ पे कहने के यही मतलब है, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स जो है वो क्या, वो काफी हार्ड हो चुकी है, वो भी क्या कर रही है, कहानी कोशिश कर रही है, वो ग्लास यानी उनके अंदर, उनकी आंखों में, उनके अंदर वो जज्बात देखने को मिल रहे हैं, वो भी इस दुनिया में आना चाहती है। ये लाइन क्या बताना चाह रही है, लीव्स किधर की ओर बेंड हो रहे हैं, ग्लास की ओर बेंड हो रहे हैं, जो इस एक्सप्रेशन को बता रहे हैं कि वो बाहर की ओर आना चाहती हैं। स्मॉल ट्विग्स, उसके जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं, शाखाएं हैं, स्टिफ विद एक्सर्शन, वो भी क्या हो चुकी हैं, थक चुकी हैं,
यानी कि वो भी कहा आना चाहती हैं, बाहर आना चाहती हैं। एंड लॉन्ग क्रैम्ड बग्स, और उसके जो जो बड़े बड़े क्रैम्ड बग्स, जो ब्रांचेस है ना, जो बड़ी बड़ी सफल, वो भी मूव कर रही हैं अंडर द रूफ, घर के अंदर। यानी कि यहाँ अगर मैं इन तीनों लाइनों की बात करूं तो ये तीनों लाइनें ये बता रही हैं कि यानी उनका एक हर एक पार्ट, जो पेड़ होता है, एक जो प्लांट होता है बेटा, उस प्लांट का हर एक पार्ट क्या कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं बाहर आने के लिए। यानी जो वुमन है, वुमन हर प्रकार से क्या कर रही है, कोशिश कर रही है जिस दुनिया में वो बंधी हुई है वहां से बाहर आने के लिए। जब आप उनको देखेंगे तो उनके एक्सप्रेशन को देखकर कैसा लगेगा, कह रही द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो उसकी जो लीव्स स्ट्रेन है क्या हो रही है, वो बेंड हो रही है किसकी तरफ, ग्लास की तरफ। यानी उनके उनको देखकर क्या आपको लगेगा, वो बाहर आ रही हैं। एंड स्मॉल ट्विक्स स्टेप विद द एक्सर्शन, वो भी जो ट्विक्स हैं वो भी काफी हार्डवर्क करती हुई आपको नजर आएंगी कि जैसे वो थक चुकी हैं और बाहर आना चाहती। लॉन्ग क्रैम्ड बग्स, आपने देखा होगा जो बग्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, जिधर लाइट मिलती है, जिधर सन की रोशनी होती है, उधर वो क्या करते हैं, उधर की ओर बेंड होते चले जाते हैं। यानी पोएट ने जब देखा होगा जो छोटे छोटे पौधों की बग्स को देखा होगा, वो झुकी जा रही किधर, जिधर से सनलाइट मिल रही है। या इसी से उन्होंने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया कि ऐसी कौन है, वुमन भी है, उनके अंदर भी, उनकी आइज में भी एक्सपेक्टेशन है, और घर के अंदर जो वो क्या कर रही है, रूफ के अंदर यानी घरों के अंदर, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे एक पेशेंट होता है ना, जब किसी हॉस्पिटल में काफी टाइम तक अगर वहां पे बंधा हुआ होता है, रखा होता है, एडमिट होता है, तो जब कभी भी वो डिस्चार्ज होता है उसके अंदर एक अलग ही खुशी मिलती है। ऑल दो हाफ डेज्ड, भले वो थोड़ा सा नींद में यानी थोड़ा सा कमजोर हो, वीकेंड हो, लेकिन वो क्या करता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर, वो जल्द से जल्द क्या करता है, सोचता है जल्दी से जल्द मैं क्या करूं, क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंचूं और वहां से मैं कहाँ जाऊं, अपने घर की ओर, समाज में मैं पहुंचूं। उसी प्रकार से वुमन, यानी कि यहाँ पे पोएटेस क्या कर रही है, वो एक्साइटमेंट बता रही है कि वो एक्साइटमेंट की जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है किसके अंदर, उन वुमेन के अंदर जो घरों के अंदर पैक्ड है। जब वो बाहर उन्हें निकलने का मौका मिल रहा है, जब उन्हें एक उम्मीद दिख रही है, तो वो क्या करें, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज, जो थोड़ा सा थका हुआ है, तो शायद बीमार है, कमजोर है, वीक है, बट फिर भी वो क्या करें, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक का जो दरवाजा है उधर की ओर वो मूव कर रहा है। उसी एक्साइटमेंट के साथ जो ये वुमेन है, ये भी क्या क्या करना चाह रही, खुद को, वो जो इनकी जो क्या आज़ादी है, जो फ्रीडम है, जिसे कर्टेल कर ली गई, जिसे थोड़ी सी बाउंड कर दी गई है, उसको ब्रेक करके समाज में आकर के अपनी इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहती है। विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ हैज बीन फिनिश्ड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो दिस पैराग्राफ सेज अबाउट द पोएटेस कि ये क्या करें कि आई सेट इनसाइड, यानी कि पोएट ने जो एक्सप्रेशन दिया, इस एक्सप्रेशन पे अब वो क्या करें कि आई सेट इनसाइड, डोर्स ओपन द वेरांडा, लॉन्ग लेटर्स, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब मैं क्या हूं, आई सेट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूं, यानी कि मैं भी अंदर से बैठ करके नज़ारों को देख रही हूँ, जो अंदर का जो एक्सप्रेशन है, जो वुमेन की जो फीलिंग्स है, मैं उसको रियलाइज कर रही हूँ। एंड डोर ओपन टू द वरांडा, और जो दरवाजा किधर, वरांडा की ओपन है, यानी कि मौका मिल रहा है मुझे भी कहाँ जाने का, वरांडा से होते हुए बाहर जाने का। एंड राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, और उसमें मैं भी क्या कर रही हूँ, अपने यानी एक्सप्रेशंस को मैं भी क्या कर रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ, लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें कि शायद ही, आई स्कार्सली मतलब हार्डली, हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से, यानी शायद ही, आई हार्डली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने ये नहीं मेंशन किया क्या, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, इससे क्या होगा, जो संसार है, फॉरेस्ट यहाँ पे क्या है, संसार है, वो क्या हो रहा है, डिपार्चर कर रहा है कहां से, हाउस से। यानी यहाँ पे कहने की मतलब अगर वो वुमन क्या हो, अगर निकल करके सोसाइटी में आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि हम ये पूरा का पूरा, यानी कि फॉर जो घर में यानी कि फैसिलिटीज थी, इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे, कहना क्या चाह रही है पॉइंट यहाँ पे। आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, आपने यहाँ पहली लाइन में बेटा देखा था कि एक्चुअल पे वो किसके डिपार्चर की बात कर रही थी, वो ट्रीज के डिपार्चर की बात कर रही थी। तो वही यहाँ पे वो क्लियर करना चाहती है कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ट्रीज यानी वुमन की मैं डिपार्चर की बात कर रही हूँ, और वुमन के घर से डिपार्ट होने से ऐसा नहीं होगा कि घर से पूरा पूरा संसार घर से बाहर चला गया, यानी कि संसार जो वुमन थी, वुमन के घर के अंदर रहने से वो घर संसार नहीं बन जाएगा, वो घर संसार तब बनेगा जब वो क्या होंगी बेटा, अपने घरों से निकल करके बाहर वास्तव जो रियल सोसाइटी है वहां पे आएंगी, क्योंकि वहां पे भी उनकी जरूरत है,
मुझे उम्मीद है यहाँ पे इस लाइन को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि कहने का यहाँ पे मतलब है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि डिपार्चर ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द हाउस। देखिए ये लाइन बिल्कुल अपोजिट है किसकी, यहाँ इस लाइन की, जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि द ट्रीज इनसाइड, ओके एवरीवन, द ट्रीज, जस्ट अ सेकेंड, तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग। यहाँ पे वो ट्रीज की वो बातें कर रही थी कि ट्रीज जो घर के अंदर है, बट यहाँ इस पैराग्राफ में आप देखेंगे क्या कह रही है कि इन विच स्कार्सली आई मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द, ओके एवरीवन। यानी कि जो लोग समझ रहे होंगे कि नहीं वुमन अगर अंदर है तो वही संसार है, नहीं वो संसार नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ लिमिटेड रूल्स हैं, उसी के तहत वो क्या कर रही हैं, यानी कि उनकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल की जा रही है, कुछ लिमिटेशंस में बांधा जा रहे हैं, वो अपनी पूरी पावर या वो पूरा कंट्रीब्यूशन प्रॉपर सोसाइटी में नहीं दे रही। एंड द नाइट्स इज फ्रेश, सॉरी, अब क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाह रही है, अब जब ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि जो वुमन क्या हो रही है, अवेयर हो रही है, वो भी बाहर आ रही है, वो भी समाज में आने की ख्वाहिश रखती हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन देना चाहती हैं समाज में, तो जो नाइट्स इज फ्रेश, अब वो रात जो तो काफी कठिन डार्क लग रही थी, वही रात अब कैसी लगने लगी है, फ्रेश लगने लगी है। एंड द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, और आकाश में वो मून जो अभी तक अंधेरा डार्कनेस पैदा कर रहा था, वही चंद्रमा अब क्या कर रहा है, फुल मून हो चुके हैं, यानी कि वो भी रोशनी देने लगी, यानी कि वो भी एक उम्मीद बांध रहे कि नहीं अगर ये वुमन सोसाइटी में आएंगी तो डेफिनेटली सोसाइटी को बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, एक पावर मिलेगी, वो भी खुश हो गया। यहाँ पे कंपेरिजन, यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है, द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, यानी कि वो जो चंद्रमा है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, वो भी खुश है, वो भी चाहता है ये वुमन आए, और यानी कि रात में भी वो क्या हो रहा है, रोशनी दे रहा है। एंड द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लीचन, तो और क्या हो रहा है, साथ में जंगल जो है, जो फॉरेस्ट है, जो संसार है, वहां पे क्या स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की खुशबू देखी जा सकती है। मैं महसूस कर रही हूँ कहाँ पे, घर पे बैठ करके मुझे खुशबू आ रही पत्तियों की, जैसे कोई जंगल होता है ना, जब जंगल में आप जाते हैं तो आपको क्या होता है, लीव्स की खुशबू आती है। एंड लाइचन देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए देख रहे हैं, ये इमेज मैंने लिया हुआ है जिसमें पेड़ों के ऊपर कुछ लाइचन काई टाइप में कुछ एक फंगस टाइप में एक लग जाता है, उसकी खुशबू होती है, तो वो खुशबू जो जंगलों में होती है, वही खुशबू अब मुझे कहाँ दिख रही है, दैट स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो यहाँ पे जिस प्रकार से एक खुशबू कहाँ होती है, फॉरेस्ट जंगलों में हुआ करती है, यहाँ पे तुलना कर रही, वो बता रही है कि क्या चीजें मुझे महसूस हो रही हैं, स्टिल रीड्स लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वैसी ही आवाज मुझे अब कहाँ सुनाई दे रही, कमरों में सुनाई, जिस प्रकार से जंगलों में खुशबू होती है वैसे ही एक आवाज मुझे कमरों में सुनाई दे रही है। यहाँ पे आवाज का मतलब क्या है बेटा, अवेयरनेस की बात हो रही है, ये एक अवेयरनेस मुझे घर के अंदर दिख रही है, घर के लोगों के अंदर दिख रही है। क्यों, क्योंकि अवेयरनेस क्या है, जब वो वुमन जो घर के अंदर पैक थे वो बाहर आना चाहती है, आपस ये चर्चा चल रही घर के अंदर, ये आवाज ये गूंज रही घरों के अंदर कि नहीं वुमन को सोसाइटी में आना बहुत जरूरी है, वो भी रियल सोसाइटी में आए और अपना प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए दी। तो क्या एवरीवन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब एंड माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, अब जो मेरा जो दिमाग यहाँ प्रोटेस्ट करेंगी कि मेरा जो दिमाग है विस्पर्स यानी कई प्रकार की बातों से वो भरा हुआ है, यानी कई सारी बातें अभी मेरे दिमाग में चल रही हैं कि अरे पता नहीं, ये तो अभी खैर अवेयरनेस आ तो रही है बट मालूम नहीं कहीं बीच में कोई अवरोध ना आ जाए, ऐसा ना हो कि उनको आने ना दिया जाए, या कई प्रकार के जो यानी कई प्रकार के क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं। विस्पर्स मतलब क्या है, कई प्रकार के व्यूज, थिंकिंग, ओपिनियंस, फीडबैक्स, कई प्रकार की चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमें दो चीजों की बात हो रही है, शांत कैसे हो जाएगा, जब वो वुमन जो घर के अंदर है, अभी पैक्ड है, अभी बस विचार चल रहा है, अवेयर हो रही है, अगर एक समय के बाद वो घर से बाहर आ जाती हैं तब क्या होगा, तब बच्चा वो उनकी जो बातें, उनके जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे, अभी उनके दिमाग में चल रहा है, विस्परिंग चल रही है, कई सारी बातें चल रही हैं कि पता नहीं वो आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगे, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बट विच टुमारो, लेकिन जो कल होगा, जो सुबह होगी, मेरे जो विचार सारे शांत हो जाएंगे। क्यों शांत हो जाएंगे, यानी कि उनके अंदर एक उम्मीद की किरण, उम्मीद वाली की एक्सपेक्ट, बहुत ऑप्टिमिज्म है वो उनके अंदर, इन्हें डेफिनेटली ऐसा होगा। जब वो लोग बाहर आ जाएंगे मैं एकदम शांत हो जाऊंगी, मेरे विचार एकदम शांत हो जाएंगे, क्योंकि वो वुमन समाज में कंप्लीटली आ चुकी होंगी, कंप्लीटली उनका कंट्रीब्यूशन समाज में स्टार्ट हो चुका होगा। और उन्हें सुनाई भी दे रहा है, कहती भी आप लोगों से, लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग। द ग्लास इज ब्रेकिंग का मतलब क्या, जो वॉल है
कौन सी वॉल बेटा? जिसने इस वुमन को रोक रखा है, वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, वो टूट रहा है। अब वो टूटेगा यानी वो जो पेशेंस है अभी तक वो टूट रहा है, यानी जो अभी तक अंधेरा था, जो वुमन जो अंदर पैक थी, यानी उनके बीच में जो दीवार थी, किसके बीच में? वुमन प्लस सोसाइटी के बीच में, वो ब्रेक हो रहा है। जब ब्रेक होगा तो सीधी सी बात, अब वो क्या होगा? अब वो बाहर इस ब्रेकिंग टूट रहा है, कंप्लीटली टूटा नहीं है, टूट रहा है। एंड द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ट्रीज मतलब वो वुमन क्या रही? स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बलिंग मतलब बेसिकली होता है बेटा स्ट्रैगर करना, लड़खड़ाना। बट यहाँ पे स्टम्बलिंग मतलब होता है जब कभी भी वो बाहर आएंगी तो भाई आते तुरंत तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन शुरू नहीं हो जाएगा। आएंगी पहले वीक होंगी, धीरे धीरे करके वो मजबूती से खड़ी होंगी। तो वो जो ट्रीज है यानी वो जो वुमन है वो स्टम्बल कर रही, लड़खड़ाते हुए क्या हो रही? बाहर आ रही है। यानी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बाहर नहीं आ रही, अभी हल्का सा डर उनके अंदर है। सोसाइटी में खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है इनटू द नाइट्स। यानी मतलब अभी भी बिल्कुल सुबह नहीं हुई है, अभी भी वो अंधेरों से लड़ाई कर रही हैं। जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनसे वो उनका सामना वो कर रही हैं। और क्या हो रहा है? विंड रशेस टू मीट देम। विंड के हवाएं और उनका स्वागत करने के लिए क्या हो रहे हैं? हवाएं भी क्या हो रही हैं? दौड़ रही हैं उनसे मिलने के लिए। उन वुमन से, क्योंकि उन्हें पता है, एक नेचर को पता हो तो उनको क्या क्या आवश्यकता है। जो विंड है, विंड एक प्रकार से एनर्जी है, एक्सपेक्टेशंस है, वो भी क्या हो रहा है? रस दौड़ रहा है क्या करने के लिए? उन वुमन से मिलने के लिए, क्योंकि वो भी चाहता है कि वुमन जल्द से जल्द बाहर आए। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब क्या है? अब फिर एंड में वो कहती है, फिर क्या हुआ एंड में? द मून जो चंद्रमा है अभी तक क्या था? वो शाइन कर रहा था, बट अब क्या हो चुका है? वो भी टूट चुका है। किसके तरीके? मिरर के तरीके। यहाँ पे कहने का मतलब ये बेटा कि यानी वो सुबह हो चुकी है, जैसे मिरर आप यहाँ पे देखिए टूट चुकी है। यहाँ पे पीछे यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होंगे कि जब आगे लाइन में आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं इस लाइन पहले फिनिश कर दूं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर एंड द पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। यानी कि यहाँ पे मतलब क्या है? मून भी टूट चुका है मिरर के तरीके, यानी कि अब क्या होने वाली हो गई है? सुबह हो चुकी है, चंद्रमा लगभग ढलने वाला है। और एक यहाँ पे एक मैसेज और जा रहे हैं, जैसे कि जब देखिए पेड़ जो ट्रीज जब कभी भी अगर वो चंद्रमा के सामने आ जाएंगी तो आपने देखा होगा कि उसकी कंप्लीट लाइट या चंद्रमा को, चांद को, मून का पूरा नहीं देख पाएंगे। उसका कुछ भाग ढका हुआ दिखेगा, कुछ भाग आपको दिखेगा, यानी कंप्लीट वो नहीं दिखेगा, यानी जैसे बीच बीच से टूटा हुआ हो। यानी कहने का है एक सेंस और है कि जो पेड़, जो ट्रीज अभी कहाँ छिपे थे? अंदर छिपे थे। तो क्या हो रहा था? और उस समय क्या थी? ट्रीज यानी ये वुमन बाहर नहीं निकली थी, उस समय ये चांद में पूरा दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ये वुमन कहाँ गई? सोसाइटी में आ गई। ये चांद क्या कर रहा है? इनको रोशनी कर रहा है। ये ओक का जो पेड़ है, लाइन पे आप देखेंगे द टॉलेस्ट ओक, ओक का पेड़ अब चंद्रमा के पीछे खड़ा हो गया है और समाज उनके पीछे होकर खड़ा होकर के देख रहा है। अब वो चांद उन्हें पूरा नहीं दिखा दे रहा, क्योंकि बीच में कौन आ जा रहा है? बीच में ओक का पेड़ आ जा रहा है। ओके, यानी ये एक मैसेज देना चाह रहा है कि पोएटेस सब कहना चाह रही है कि अब यहाँ भी फिर क्या होगा कि सारी वुमन बाहर आ चुकी होंगी, उनका प्रॉपर कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। और उनकी जो पीसेस बीच में जो ब्रेक हो जाए, चंद्रमा देखिए मैं यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियरली मैं आपको समझा दूं, जस्ट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पे आप जैसे एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए मून है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब क्या बीच में यहाँ पे ट्रीज है तो ये मून आपको पूरा नहीं दिख पा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेटा। फिर यहाँ पे क्या है कि जो इसकी फ्लैश, इसके जो बीच बीच में जो पार्ट दिख रहा है वो किस तरीके से लग रहा है? जैसे क्राउन हो, एक ताज हो। किसके ऊपर? द टॉलेस्ट ओक, सबसे लंबा जो ओक का पेड़ होता है उसकी तरीके। यानी कि फिर जब ये वुमन ये समाज में आ जाएंगी, सोसाइटी में आ जाएंगी और जब अपनी इंपॉर्टेंस की प्रूफ करेंगी तो वो दिखा पाएंगे दुनिया के सबसे टॉलेस्ट ओक के पेड़ के तरीके हैं। यानी कि उनकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही वैल्यूएबल होगा हमारी सोसाइटी के लिए। एंड विद दिस स्टूडेंट्स आज की ये पोएट्री फिनिश होती है। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी डिवाइसेस यूज हुए हैं, कौन कौन से यहाँ पे पोएट्री डिवाइस यूज हुए, हम लोग आइए डिस्कस। तो पहला यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम बात करें किसकी फर्स्ट पैराग्राफ की कि कौन कौन सा पोएट्री डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, अगर मैं बात करूँ बेटा राइमिंग स्कीम की, कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या यूज हुई है। तो बेटा यहाँ पे बोलते हैं फ्री वर्ड्स, एक होता है, आप लोग फ्री वर्ड्स याद रखिएगा। तो फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कोई एक ऐसी पोएट्री जहाँ पे कोई पार्टिकुलर राइम ना हो, मतलब ए बी सी डी ई, मतलब बस एक जंबल फॉर्म में लिखा जा रहा है, कहीं पे आपकी प्रॉपर फॉर्मेशन राइम्स की नहीं मिलेगी, तो इसे बोलते हैं फ्री वर्ड्स। तो इसमें कोई भी जो है आपको राइमिंग स्कीम इस पोएट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आइए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या पोएट्री डिवाइसेस यहाँ पे यूज किए गए।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रीज का कंपैरिजन किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? वुमन से। तो यानी कि जो सिंबॉलिक मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग में ट्रीज का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? एक फीमेल से किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या मेटाफर है, यहाँ पे एक डिवाइस आपको क्या मिलेगा? मेटाफर मिलेगा। क्यों मेटाफर मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रीज का कंपैरिजन किससे किया गया है? ट्रीज कंपैरिजन जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसका किया गया है फीमेल्स के साथ। ओके एवरीवन। देन आफ्टर यहाँ पे आप पाएंगे कि एनाफोरा भी है। अच्छा, एनाफोरा बेटा क्या होता है? एनाफोरा वो होता है, मैंने लास्ट पोएट्री भी जिन्होंने देखा उनको पता होगा, जब दो लगातार लाइनें किसी सेम वर्ड से स्टार्ट होंगी तब वहां पे एनाफोरा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये लाइन नो और नो, ये दोनों नो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे क्या, सेम वर्ड से स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे एनाफोरा यूज हो। इसके बाद अगर हम बात करें इमेजरी, तो यहाँ पे इमेजरी भी है। अच्छा, इमेजरी क्यों है? इमेजरी एक बेटा ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हमें सीन इमेजिन, कोई सीन हमें विजिबल प्रॉपरली दिख रही हो, एक इमेज दिख रही हो। जैसे ये लाइन आप पढ़िए, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउटसाइड द फॉरेस्ट। हमारे सामने एक इमेज क्रिएट की जा रही है, जो ट्रीज है वो क्या हो रही है, वो जो है जंगलों की ओर जा रही है। तो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे बेटा क्या है? इमेजरी। साथ ही साथ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी। पर्सोनिफिकेशन कैसे? यहाँ पे आप देखेंगे कि सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे देखिए सन बरीड फीट, तो कभी सूरज क्या अपने पैरों को छिपाता है क्या? तो सन को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? एक ह्यूमन बींग्स की तरीके रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे एक और डिवाइस है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके एवरीवन, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिवाइस यूज। सो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर इस पैराग्राफ की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यूज किया गया है, जस्ट अ सेकंड, ऑल द नाइट रूट्स वर्क। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पे बेटा क्या यूज किया, पर्सन, मैं मार्कर पेन यहाँ पे चेंज कर लूँ। सो ऑल द नाइट्स रूट वर्क। तो यहाँ पे देखिए रूट्स क्या कर रहे हैं? सारा रात वर्क कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे बेटा, यहाँ पे भी क्या यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि रूट कभी काम नहीं करते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे सिमिली भी यूज की गई है। सिमिली एक कैसे डिवाइस होती है? सिमिली एक ऐसे डिवाइस होती है जिसमें किसी दो चीज का कंपैरिजन होता है, लाइक सो एज का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइक का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है? दैट लॉन्ग क्रैम वर्क्स सफरिंग अंडर द रूफ लाइक। यहाँ पे लाइक क्या है? लाइक यहाँ पे सिमिली हो जाए। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखते हैं, लेट मी रेज द थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये डिवाइसेस बेटा आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कहीं पे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली मान चलिए इससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। इस पार्ट में कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस यूज किए गए हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे इलिट्रेशन का यूज किया गया, इलिट्रेशन यूज किया गया है। और इलिट्रेशन क्या होता है? इलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। इस साउंड की रिपीट की बात होती है, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्टिव वर्ड। यानी कि दो या दो से लगातार वर्ड्स में जब एक ही लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, तो उसे बोलते हैं इलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे लॉन्ग में एल देखिए और लेटर में एल देखिए, इन दोनों में क्या यूज हुआ है? इन दोनों में आप देखिए एल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जब एल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा यूज हुआ है इलिट्रेशन। वैसे ही आप यहाँ देखिए फॉरेस्ट में एफ और फ्रॉम में भी एफ यूज हुआ है। और इसी प्रकार आप स्काई में और स्टिल में भी आप क्या देखेंगे? आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है? एस एस यूज हुआ है। इन सब जगह बेटा आप क्या बोलेंगे? इन सब जगहों पे क्या यूज किया गया? इलिट्रेशन यूज किया गया। अब नाउ देन आफ्टर यहाँ पे सिमिली का भी यूज किया गया है। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, स्टिल रीड्स लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। तो यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है। तो आपको पता है जब लाइक सो एस का यूज करते हैं तो वहाँ पे कौन सा डिवाइस बनता है बेटा? वहाँ पे बनता है सिमिली। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज किया? सिमिली डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। लेट मी इरेज दीज थिंग्स, फिर बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा डिवाइस यूज किया गया बेटा। सो एवरीवन, अगर हम यहाँ पे अच्छा एक चीज और जो मैं मिस कर दे रहा हूँ, एक पूरे पोट्री में आप बेटा एक डिवाइस और पाएंगे, दैट इज इंजैम्बमेंट। क्या पाएंगे? इंजैम्बमेंट पाएंगे। अच्छा, इंजैम्बमेंट क्या होता है? इंजैम्बमेंट का मतलब बेटा वो होता है जब कोई भी पोएट्री की
लाइन, एक लाइन कम से कम 2 या 3 लाइनों में जाए, यानी कि एंड पे आपका कोई, जैसे कि देखिए माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, और ये लाइन लगातार दूसरे लाइन तक चली है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि एक लाइन पार्टिकुलर अगली कुछ लाइनों तक जाए और किसी भी लाइन के एंड में कॉमा वगैरह प्लेस ना हो, तब उसको बोलते हैं इंजैम्पमेंट। ओके एवरीवन। साथ ही साथ इसमें भी आप लोगों को बेटा यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक डिवाइस और यूज की गई विच इज सिमली। कौन सी यूज की गई? सिमली। सिमली कहाँ पे यूज की गई? देखिए लाइक अ मिरर, यहाँ पे देखिए लाइक यूज किया गया है। तो जहां कहीं भी आपको लाइक सो एज मिल जाएगा, आप समझ जाइएगा कि वहां पे क्या है, सिमली। तो विद दिस आज का ये क्लास बेटा फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि एक ही बार में आप लोग को प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाए, बट फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन है देन आई सजेस्ट यू एटलीस्ट आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंड यस, if you like my hard work then please better hit that like button as well, and please share this video as much as you all can with your friends and everywhere we are connected via WhatsApp. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.